हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैप्टर 10। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे विद द स्टडी ऑफ डिजीज और आज का टॉपिक है निमोनिया। तो टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट निमोनिया विच विल हेल्प यू टू क्रैक नीट वेरी इजीली। तो एवरी ह्यूमन बीइंग इज द ऑथर ऑफ हिज ओन हेल्थ ऑफ डिजीज, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। एंड वेलकम बैक एवरीबडी। तो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं द निमोनिया। तो निमोनिया इज ए वेरी, यू कैन सी व्हाट, ट्रिकी डिजीज। तो सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। तो हैव यू एवर हैड सीवियर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम? जैसे आपको कफ हुआ होगा, ये ग्रीनिश स्पूटम, स्पूटम मतलब यू कैन सी द इनर कंटेंट ऑफ द लंग्स, उसको स्पूटम कहते हैं, बलगम कहते हैं उसको। तो ग्रीन कलर का या कैन सी या रेडिश कलर का अगर बलगम आपको निकल रहा है और ये सारे सिम्टम्स हो रहे हैं, चेस्ट पेन साथ में, ओके, यानी कि खांसने के साथ, बोलने के साथ सीवियर चेस्ट पेन भी हो रहा है, हेडेक होता है और स्किन जो है वो थोड़ा सा लाइट हो जाता है, पेलर, और आपको तेज बुखार आया होगा 105 डिग्री तक 40 डिग्री प्लस, और लंग के एक्सरे से नेचुरली सिचुएशन क्लियर हो जाता है। तो लंग के एक साइड या दूसरे साइड पे आपको दिखता है पैच। सो दैट पैच विच इज सीन इन द एक्सरे इज कॉल्ड कंसोलिडेशन। तो एक निमोनिया का पैच आपके चेस्ट में दिख रहा है। सो दिस पैच इंडिकेट्स कि आपको हो गया है निमोनिया। सो निमोनिया इज एक्चुअली कंडीशन, ए सीवियर कंडीशन ऑफ द लंग। तो वो तब होता है जब इनिशियल सिम्टम्स को हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, एंड वी डोंट टेक केयर ऑफ द इनिशियल सिम्टम्स या इनिशियल इफेक्ट ऑफ द इन्फेक्शंस। तो शुरू हो जाइए टू अंडरस्टैंड व्हाट इज निमोनिया। तो निमोनिया इज ए इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ लंग पैरेन्काइमा। तो लंग इज ए सॉफ्ट टिश्यू, तो सॉफ्ट टिश्यू को पैरेन्काइमा भी कहते हैं, या बेसिकली अल्टीमेटली लंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है जहाँ पे एयर इज एक्सचेंज, दैट इज कॉल्ड अल्वेलाई। तो अल्वेला ऑफ द लंग इज इन्फ्लेम्ड। अब इन्फ्लेमेशन मतलब एनी काइंड ऑफ डैमेज विच रिजल्ट्स इन स्वेलिंग, रेडनेस, इरिटेशन, पेन, उसको हम लोग इन्फ्लेमेशन कहते हैं। नाउ तो इस वर्ड निमोनिया में न्यूमो का मतलब होता है ब्लॉक्ड एयर। तो कहीं पे भी अगर एयर जमा है तो उसको कहते हैं न्यूमो। तो न्यूमो इज द कंडीशन रिलेटेड टू एयर स्पेस, और निया का मतलब होता है कंडीशन। तो सिंपल निमोनिया का मतलब होता है ए कंडीशन इन विच द एयर सैक, मतलब अल्वेला जो है वो ब्लॉक हो गया है, तो हवा जो है अल्वेला तक पहुंच नहीं रहा है, एंड इफ द अल्वेला इज नॉट गेटिंग द एयर, it is not able to exchange the oxygen with blood, and that creates a very, you can say, critical or you can say fatal condition जिससे person can even die. तो you're going to understand this, ये होता कैसे है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। So this is our normal lungs without any kind of, you can see what changes in the topography of the lung. lung एकदम healthy लग रहा है, लेकिन अगर lungs में निमोनिया हो गया इन एनी पार्ट ऑफ द लंग, तो यहाँ पे दिख रहा है द राइट लंग लोअर साइड से अफेक्ट हो गया है, ओके। एंड इन द कट सेक्शन इन द मिडल यू कैन सी पिक्चर, यू कैन सी द लंग के अंदर यू कैन सी देयर इज ए ब्रांच ऑफ ट्यूब सिस्टम, उसको रेस्पिरेटरी ट्री कहते हैं, जिसी के थ्रू एयर एक्चुअली एंटर्स टू टर्मिनल पार्ट ऑफ द लंग। और एक्सरे में अगर इसी लंग को हम लोग देखेंगे तो देखिए यहाँ पे राइट साइड में नीचे की तरफ एक पैच दिख रहा है। दैट पैच इंडिकेट कि वहाँ पे एयर जमा हो गया लेकिन वो सर्कुलेट नहीं हो पा रहा है, और दिस कंडीशन इंडिकेट्स द सीवियर निमोनिया। माय गॉड, दिस वेरी सीरियस। चलिए अभी हम लोग प्रॉपर डेफिनेशन देते हैं। तो निमोनिया इज ए सीरियस इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ लंग। तो लंग का वो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है। यहाँ से दिस पेशेंट यू कैन सी उसके लंग इज एक्चुअली कफिंग, यू कैन सी ड्राई कफ होता है, और देखिए ऊपर दिख रहा है द नॉर्मल अल्वेलाई। तो स्पेशली अल्वेलाई दैट इज एयर सैक का इन्फ्लेमेशन होता है, और इस इन्फ्लेमेशन का इफेक्ट ये है कि लंग के एयर स्पेस में जहाँ पे हवा होना चाहिए
उसकी जगह पे उसमें जमा हो जाता है म्यूकस फ्लूइड या पस, जिसको एक्सुडेट कहते हैं, जो अल्वेलाई के साथ साथ ब्रोंक्यूल्स में भी जमा हो सकता है। तो यू कैन सी दिस इज द नॉर्मल अल्वेलाई। तो अल्वेलाई के जो कंपार्टमेंट्स है इट इज़ ओपन, उसमें कोई भी फ्लूइड नहीं है, उसमें एयर रहेगा, लेकिन दिस इज द अल्वेलाई विच इज़ इन्फ्लेम्ड। तो नीचे वाले अल्वेलाई जो स्पेसेस है उसमें पस, यू कैन सी उसमें WBC जो पार्टिकल्स दिख रहे हैं दे आर द WBC, ओके, क्योंकि इन्फेक्शन हो गया है। सो अल्वेलाई जो है वो फिल्ड हो गया है विथ फ्लूइड एंड दैट्स वाई एयर सर्कुलेशन जो है वो स्टॉप हो गया है अल्वेलाई में। और जब ऐसा होता है अल्वेलाई इज ब्लॉक्ड, एयर इज एक्सक्लूडेड, यानी कि अल्वेलाई में एयर नहीं जा पाता और लंग जो है वो सॉलिड हो जाता है, लीडिंग टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो उससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है एंड इट्स कैन बी फेटल बिकॉज ऑक्सीजन इज वेरी एसेंशियल फॉर द बॉडी एक्टिविटी। नाउ अभी हम लोग क्लासिफिकेशन देखते हैं कि निमोनिया किस टाइप का डिजीज है, किस कैटेगरी में रख सकते हैं। तो इट इज अ पल्मोनरी डिजीज। क्यों? इट मेनली अफेक्ट्स द लंग, ब्रोंकाई, alveoli. It is a inflammatory disease because it mainly damages the lung tissue. फिर इट इज़ अ फोमाइड बॉर्न डिजीज। वाई? क्योंकि अगर एक पेशेंट जिसको निमोनिया है उसके आर्टिकल्स को आप टच करते हो तो वो आपको हो सकता है। और इट इज़ ए कंटेजियस डिजीज क्योंकि ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद पेशेंट कैरियर और ड्रॉपलेट न्यूक्लियस, जो छोटे छोटे यू कैन सी छींटे वाइल कफिंग एंड यू कैन सी स्नीजिंग निकलते हैं फ्रॉम द पेशेंट, अगर आप उसके कांटेक्ट में आ गए या आपने इनहेल कर दिया तो आपको निमोनिया हो जाएगा। एंड इन इंडिया हर साल 10 मिलियन केसेस ऑफ निमोनिया आर एक्चुअली ऑब्जर्व्ड और एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। सो इट इज़ वेरी यू कैन सी व्हाट सीरियस नाउ। तो निमोनिया जो है वो एक सिंगल डिजीज नहीं है बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ केसेस, कम से कम 30 डिफरेंट कॉजेज निमोनिया के हो सकते हैं। तो एक्चुअली इट इज़ ए मेडिकल कंडीशन जो इन 30 कॉजेज़ की वजह से लंग्स में पैदा हो जाता है। तो लंग को किसी भी वजह से अगर डैमेज हुआ, चाहे वो बायोलॉजिकल है या फिजिकल है या केमिकल है, तो उससे निमोनिया हो सकता है इफ केयर इज़ नॉट टेकन इन ए इनिशियल स्टेज, जो मैंने आपको पहले बताया। तो निमोनिया को उसके हिसाब से क्लासीफाई करते हैं हम लोग 4 डिफरेंट वे में। तो बेस्ड ऑन नेचर कि निमोनिया किस टाइप का है, देन एक्वायर कैसे होता है, यानी कि निमोनिया आपको हो कैसे रहा है, फिर निमोनिया लंग के कौन से हिस्से में हो रहा है, और चौथा है बेस्ड ऑन कॉजेटिव एजेंट, हु एक्चुअली कॉजेज द निमोनिया। तो एक एक करके थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तो पहले देखते हैं बेस्ड ऑन नेचर। तो नेचर के हिसाब से 2 टाइप का निमोनिया हो जाएगा। पहला है प्राइमरी या उसको स्पेसिफिक निमोनिया कहते हैं। ये तब होता है व्हेन बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक जर्म्स या टॉक्सिक फैक्टर्स जो आपके लंग को डैमेज करता है वो आपके बॉडी में एंटर हो गया है। और सेकेंडरी जिसको एस्पिरेशन निमोनिया कहते हैं, ये है बिकॉज इनडायरेक्टली आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई एबनॉर्मलिटी है और आपको लंग इन्फेक्शन हो गया उसकी वजह से, या आपने गलती से कोई यू कैन सी व्हाट कंटेंट अपने लंग्स में यू कैन सी एक्वायर कर लिया है, तो उसको कहते हैं सेकेंडरी या एस्पिरेशन निमोनिया। बेस्ड ऑन एक्वायरमेंट तो ये होता कैसे है, तो कम्युनिटी से, मतलब व्हेन यू आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द पेशेंट, ओके, अननोइंगली। तो फ्रॉम कम्युनिटी मतलब आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके फ्रेंड्स, आप जहाँ पे जॉब करते हो, आपके स्टाफ, अदर स्टाफ मेम्बर्स, इनके कांटेक्ट में आने से होता है, वो कहते हैं कम्युनिटी बेस्ड। और सबसे सीरियस है वो है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। ये तब होगा जब आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो पेशेंट से मिलने के लिए और वहाँ पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप किसी निमोनिया पेशेंट के कांटेक्ट में आ गए। इन मेडिकल सेंटर्स कैन बी इवन यू कैन से स्मॉल यू कैन से क्लिनिक, या बड़े हॉस्पिटल में अगर आप जाते हो तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, मास्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ बेस्ड ऑन साइट कि एक्चुअली निमोनिया लंग के किस पार्ट को अफेक्ट करता है, तो उसके हिसाब से है लोबर निमोनिया जो लंग के एक या दूसरे लोब्स को अटैक करता है, और दूसरा है ब्रोंको निमोनिया जिसमें एक्चुअली ब्रोंकस जो है निमोनिया लंग के अंदर जाने वाले जो पाइप्स हैं उनके जो ब्रांचेस हैं उनको अफेक्ट कर देता है, साथ में लंग के जो टिश्यू है पैरेन्काइमल टिश्यू उसको भी अटैक करता है। सो उसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं। तो बेस्ड ऑन साइट और एरिया अफेक्टेड दैट इज लोबर निमोनिया। तो लोबर निमोनिया 3 टाइप का है।
तो either you can see infection or inflammation will be in the upper lobe of the lung or middle lobe of the lung or at the lower lobe of the lung. तो सबसे कॉमन जो है वो है लोअर लोब ऑफ द लंग, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से नेचुरली लोअर साइड में नेचुरली डिपोजिशन ऑफ द जर्म्स एंड फैक्टर्स कैन टेक प्लेस मोर इजीली. चलिए, तो नेक्स्ट इज द बेस्ड ऑन कॉजेटिव एजेंट. तो इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि कॉज कौन करता है निमोनिया का, एक्चुअल वैकेंसी एजेंट कौन है. तो उसके हिसाब से दो टाइप के निमोनिया है. तो पहला है इन्फेक्शियस निमोनिया. तो इन्फेक्शन की वजह से अगर आपको निमोनिया हो गया तो उसको कहते हैं इन्फेक्शियस निमोनिया, और जो इन्फेक्शन की वजह से नहीं होता है उसको कहते हैं नॉन इन्फेक्शियस निमोनिया. तो इन्फेक्शियस निमोनिया एक्चुअली बिकॉज ऑफ पैथोजेंस, जैसे बैक्टीरिया से होने वाले निमोनिया को बैक्टीरियल निमोनिया कहेंगे जो सबसे कॉमन है. देन वायरस से होने वाले को वायरल निमोनिया कहेंगे. फिर फंगल इन्फेक्शन से अगर आपको निमोनिया हो गया तो फंगल, और अगर कोई पैरासाइट वर्म्स लार्वा आपके लंग्स में जाके आपको इरिटेट कर रहा है तो उसको कहते हैं पैरासिटिक निमोनिया. देखिए जैसे एस्केरिस और फाइलेरिसिस के जो लार्वेस है दे कैन एंटर इन द लंग, तो उससे नेचुरली पैरासाइटिक निमोनिया हो सकता है. तो नॉन इन्फेक्शियस में आते हैं केमिकल्स. तो कोई टॉक्सिक केमिकल आपने इनहेल कर लिया है, इरिटेंट सब्सटेंस इनहेल कर दिया है, हार्मफुल सब्सटेंस इनहेल कर दिया है, फिर टॉक्सिक ड्रग्स जो है इनहेल किया है, और एलर्जेंस की वजह से जो निमोनिया होता है उसको कहते हैं केमिकल निमोनिया. सो दिस विल नॉट स्प्रेड, दिस विल रिमेन विद यू. और फिजिकल निमोनिया तब होता है व्हेन देयर इज इंजरी बिकॉज ऑफ फोर्स्ड एस्पिरेशन, जबरदस्ती अगर आप सांस ले रहे हो या कोई फिजिकल इंजरी आपके लंग को हुआ है, ओके. और इनहेलेशन ऑफ हॉट फ्यूम्स, कोई गर्म, यू कैन सी व्हाट फ्यूम्स, यू कैन सी एसिडिक फ्यूम्स या कि गर्म पानी का फ्यूम्स. कभी कभी एक्सेस यू कैन सी हम लोग वेपर्स लेते हैं, हॉट वेपर्स, लेकिन उसकी वजह से इंजरी भी हो सकती है. चलिए अब देखते हैं कि हु इज द कॉजेटिव एजेंट, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द इन्फेक्शियस निमोनिया को डिटेल में देखेंगे. तो इन्फेक्शियस निमोनिया ऑकर्स बिकॉज ऑफ पैथोजेंस जो लंग्स को इन्फेक्ट करते हैं. तो वो बैक्टीरिया हो सकते हैं जैसे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, डिप्लोकोके निमोनी, देन यू गॉट क्लस्बेला निमोनी, देन यू गॉट हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, फिर स्टेफिलोकोकस ऑरियस हो सकते हैं. दीज आर कॉमन. वायरसेस की बात करेंगे तो इन्फ्लुएंजा वायरस, एडिनो वायरस, देन आरएसवी रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस, देन यू गॉट पैर इन्फ्लुएंजा वायरस, ये हो सकते हैं. जब फंगाई को अगर देखेंगे तो उसमें न्यूमोसिस्टिक जिरोवेसाई, देन न्यूमोसिस्टिक कार्नी और एस्परजिलस या कैंडिडा स्पीशीज हो सकते हैं. और अगर आप पैरासाइट्स को देखोगे तो उसमें लार्वा एस्करिस, फाइलेरिया का लार्वा और ट्रोफोसाइट स्टेज ऑफ मलेरिया हो सकते हैं. सो दिस इज द यू कैन सी पिक्चर जिसमें आपको दिख रहा है. यू कैन सी वायरल एजेंट्स, देन फंगल एजेंट्स एंड द बैक्टीरियल एजेंट्स. सो there are so many you can see agents जिसके वजह से निमोनिया कैन occur. नाउ अब देखते हैं ये इन्फेक्शन स्प्रेड कैसे होगा, ट्रांसमिट कैसे होगा. तो इन्फेक्शियस निमोनिया जो है इट इज़ मेनली ट्रांसमिटेड बाय रिलीजिंग ड्रॉपलेट न्यूक्लिया. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है. जो पेशेंट है जिसको निमोनिया है, व्हेन इज टॉकिंग, व्हेन इज कफिंग, व्हेन इज शाउटिंग, स्नीजिंग, तो उसके बॉडी से, उसके रेस्पिरेटरी ओपनिंग से या माउथ से जो है वो छोटे छोटे ड्रॉप्स रिलीज होते हैं जो इन्वायरमेंट में चले जाते हैं. और अगर आप इन ड्रॉपलेट न्यूक्लियर के कांटेक्ट में आ गए तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको इन्फेक्शन हो सकता है फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू नॉन इन्फेक्टेड पर्सन. और दूसरा है बाय शेयरिंग ऑफ फर्माइट्स. तो वी ऑलरेडी यू कैन सी स्टडीड इन द प्रीवियस वीडियोज कि फर्माइट होते हैं इन्फेक्टेड आर्टिकल्स यूज्ड बाय द पेशेंट और कैरियर. तो कोई भी पर्सन जिसको इन्फेक्शन है तो उसके जितने भी मटेरियल्स हैं, जो भी वो चीज़ें यूज़ करता है तो उसमें उसके इन्फेक्टिव जर्म्स हो सकते हैं. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू स्टॉप शेयरिंग. फिर ट्रांसमिशन मोड बेसिकली 4 है: डायरेक्ट ट्रांसमिशन, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन एंड फर्माइट ट्रांसमिशन. तो एक एक करके देखते हैं. सो ये 4 तरीके हैं जिससे आपको इन्फेक्शियस निमोनिया हो सकता है. तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन मतलब आप डायरेक्टली एक इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आ गए हैं. दूसरा इनडायरेक्ट मतलब उस पेशेंट का कंटामिनेटेड फूड या फ्लूइड या उसका वॉमिट जो है वो इन्फेक्टेड पर्सन से आपको मिला है. तो मेनली हॉस्पिटल में या आपके घर में अगर कोई पेशेंट है उससे हो सकता है अगर केयर नहीं किया.
और ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन जो है वो होता है थ्रू ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई जो रिलीज किया जाता है इन्फेक्टेड पर्सन ड्यूरिंग कफिंग एंड वॉट स्नीजिंग, इवन टॉकिंग, शाउटिंग, लाफिंग, ये सब यू कैन सी तरीके हैं। दैन फॉर्मेट ट्रांसमिशन अभी बताया बाय शेयरिंग क्लोथ्स, यूटेंसिल्स और कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट जिसको कहते हैं फॉर्माइट। नाउ चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 3 बेसिक तरीके से निमोनिया जर्म आपके बॉडी में अभी एंटर करेगा। तो हमने ट्रांसमिशन देखा, अभी एंट्री कैसे होगी। तो ये तब होता है जब बैक्टीरिया वायरस जो ऑलरेडी आपके नाक में या साइनसेस में है वो आपके लंग्स में जाएगा, क्योंकि इन्फेक्शन ऑफ निमोनिया इज़ द इन्फेक्शन ऑफ लंग। तो भले जर्म आपके माउथ में है, आपके कैन सी वॉट नोज में है, लेकिन जब तक वो लंग्स तक रीच नहीं करेगा तो आपको निमोनिया नहीं होगा। देन तो यू मे ऑल्सो ब्रीथ सम ऑफ दिस जर्म डायरेक्टली इनटू योर लंग्स, उसको ड्रॉपलेट न्यूक्लिया कह सकते हैं। तो डायरेक्टली आपको ड्रॉपलेट न्यूक्लियस का इन्फेक्शन हो जाएगा, और या तो आपने कोई इनहेल किया है फूड, लिक्विड या वॉमिट ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द माउथ इनटू द लंग्स, तो इसको कहते हैं एस्पिरेशन निमोनिया। तो आपने कैन सी इन्फेक्टेड यू कैन से फूड, लिक्विड और वॉमिट जो है वो इनहेल कर लिया है कंटेंट को। ये तब होता है वी डू नॉट टेक केयर इन फीडिंग अवरसेल्फ। नाउ तो पैथोजेनेसिस, अब देखते हैं कि हाउ द जर्म, निमोनिया का जर्म एक्चुअली बैक्टीरियल, हम लोग बैक्टीरियल स्टडी करने वाले हैं। तो वी गोइंग टू स्टडी द बैक्टीरियल निमोनिया, द निमोनिया कॉज बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन बाय बैक्टीरिया, जो सबसे कॉमन है। तो ये जनरली लंग के यू कैन सी इंटरस्टिशियल स्पेसेस को, अल्वेलाई को अटैक करता है, जिससे एक्सचेंज जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डिक्रीज हो जाता है। तो ये कैसे होता है देखते हैं। तो पहला कि अगर स्ट्रेप्टोकोकाई, अभी ये वो इन्फेक्शन है जो सबसे कॉमन है, स्ट्रेप्टोकोकाई निमोनी अगर आपके अल्वेलाई में चला गया तो सबसे पहले ये अल्वेला को इन्फ्लेम करेगा। इट विल लीड टू इन्फ्लेमेशन ऑफ अल्वेलाई, और उस इरिटेशन की वजह से आपके अल्वेलाई में जमा होने लगेगा फ्लूइड जिसको एक्सुडेट कहते हैं। और फिर नेचुरली इफ देयर इज इन्फेक्शन WBC माइग्रेट्स, तो WBC नेचुरली अल्वेलाई में एंटर करता है, जिससे वो और ज़्यादा ठीक हो जाता है बिकॉज ऑफ फिलिंग, और WBC जमा होने से पस जमा हो जाता है, और इससे तैयार होता है कंसोलिडेशन। इसी को कंसोलिडेशन कहते हैं। तो इसका मतलब है लंग के एक पर्टिकुलर पोर्शन में जहाँ पे इन्फेक्शन हो गया है वहाँ पे अल्वेलाई जो है इट इज़ गेटिंग फिल्ड विद द फ्लूइड एंड पस, जिसको कंसोलिडेशन कहते हैं। That area, the affected area of the lung, which is mainly alveoli, are not adequately ventilated. मतलब वहाँ पे air circulation जो नहीं होता है उसको ventilation कहते हैं। You know ventilation, the movement of air outside to inside. In our home also उसको ventilation कहते हैं, जिसको हम लोग breathing भी कहते हैं। Due to secretions of exudates and edema, तो सूजन आ जाता है because of the infection, the activity of the immune system, और इससे होता है partial blockage of the alveoli and even bronchi, जिससे is a decrease in alveolar oxygen content, यानी कि alveoli is not able to receive proper amount of oxygen, तो वो exchange नहीं कर पाता ब्लड से, और जो ब्लड एक्चुअली हार्ट से लंग में आ रहा है वो अफेक्टेड एरिया में, लंग के अफेक्टेड एरिया तक पहुंच नहीं पाता है, और बिना ऑक्सीजनेटेड वापस चले जाता है हार्ट में। यानी कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लंग, थोड़ा सा उस पर देखते हैं कि लंग का काम है कि हार्ट से आने वाले जो इम्प्योर ब्लड है, डीऑक्सीजन ब्लड है, उसको ऑक्सीजनेट करना। तो और वो होता है अल्वेला तक। तो अल्वेला तक आने के लिए पाइप सिस्टम है जिसको कहते हैं ब्रोंका। तो अगर अल्वेला तक एयर ही नहीं पहुंचेगा तो नेचुरली वो ऑक्सीजनेशन कैसे करेगा। तो अल्टीमेटली दैट पार्ट ऑफ द लंग जहाँ पे निमोनिया का इफेक्ट प्रोड्यूस हो गया है, तो दैट पोर्शन विल नॉट यू कैन सी ऑक्सीजनेट ब्लड, एंड दैट डीऑक्सीजन ब्लड वापस चला जाता है हार्ट में, एंड एज ए रिजल्ट होता है ये। तो दिस कैन लीड टू आर्टेरियल हाइपोक्सीमिया, और इसकी वजह से आर्टरी, हार्ट से जो ब्लड अभी बॉडी में जाता है दैट इज आर्टेरियल ब्लड, उसमें ऑक्सीजन की हो जाती है कमी, एंड इफ दिस कंटिन्यूज एंड सीवियर कंडीशन इवन डेथ, क्योंकि वेंटिलेशन नहीं हो रहा है, मतलब ब्रीदिंग एक्चुअली कैन सी व्हाट एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड अल्वेलाई नहीं कर पा रहा है, and the person can even die. तो फिर से थोड़ा सा उसको शॉर्ट में देखते हैं। तो दिस इज द नॉर्मल लंग्स, दिस इज द नॉर्मल यूनिट ऑफ द रेस्पिरेटरी यूनिट कॉल्ड alveoli,
और ये एक्सचेंज जहाँ पे होता है एल्वेलर वॉल में बिटवीन ब्लड एंड द एल्वेलर यहाँ पे हो रहा है, यानी कि दिस इज द नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ द रेस्पिरेशन। लेकिन अगर लंग के किसी हिस्से में यू कैन सी इन्फेक्शन हो गया तो नॉर्मल एल्वेलाई के अंदर चला जाता है एक्सुडेट्स, द डिपोजिशन ऑफ एक्सुडेट्स प्रिवेंट दैट पोर्शन ऑफ एल्वेलाई टू एक्सचेंज द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो समझ रहे आप, तो एल्वेलाई वो यू कैन सी पॉइंट है लंग का जो एक्चुअल फंक्शन करता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज, और उसमें अगर पस फ्लूइड जमा हो गया तो इट विल नॉट बी एबल टू डू दैट इम्पॉर्टेंट फंक्शन, तो ब्लड में ऑक्सीजन नहीं जा पाता। And what is the result? Due to accumulation of exudate in the alveoli and inflammation, air is blocked, तो हवा ब्लॉक हो जाता है, and this leads to the condition called pneumonia। इसी ब्लॉकेज वाले कंडीशन को ही निमोनिया कहते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में बताया। न्यूमो मतलब स्टोर्ड एयर, ब्लॉक्ड एयर, या मतलब कंडीशन। तो एयर इज गेटिंग ब्लॉक्ड, तो एयर सर्कुलेट जो होता है बिटवीन लंग एंड ब्लड नहीं हो पाता, एंड दैट्स व्हाई ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द बॉडी इंक्रीज। So we see the effect again with another we can see figure. So this is the lung जिसके एक पार्ट में इन्फ्लेमेशन हो गया है, तो you can see आपका जो ब्रोंकस है उसमें सूजन आ गया है, इन्फ्लेमेशन आ गया है, और आपका एक्सुडेट जो है एल्वेलाई में जमा हो गया है, एंड दिस इज द न्यूमोनिक लंग एलिमेंट्स ब्रोंक्यूल्स एंड alveoli, और इसकी वजह से लंग की एफिशिएंसी हो जाती है डिक्रीज, एंड बिकॉज ऑफ दैट so many effects on the body is created. You can see because the oxygen level in the body decreases, तो high fever होगा because of the infection, then skin clamminess होता है, मतलब lots of sweating, नीला पड़ जाता है because ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल डिस्टर्ब हो गया है, लंग्स में कफ होता रहेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कैन सी मस्कुलर फटीग, दैन नीचे से देखते हैं जॉइंट पेन होगा, गैस्ट्रिक स्टमक में, वॉमिटिंग होगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, दैन वेस्कुलर सिस्टम में लो ब्लड प्रेशर और सेंट्रल ब्रेन से रिलेटेड हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड मूड स्विंग। सो दीज आर द सम ऑफ द इफेक्ट ऑफ द न्यूमोनिया। तो लेट्स सी द इफेक्ट्स सीरियसली, लेकिन उसके पहले देखते हैं कि निमोनिया का होने का चांस किन को सबसे ज़्यादा है। तो हु कैन गेट द निमोनिया मोर इजीली? तो ये वो लोग हैं जो रिस्क यू कैन सी ग्रुप में माने जाते हैं। तो सम पीपल आर मोर लाइकली टू गेट निमोनिया एज कम्पेयर टू अदर, तो दे आर कॉल्ड द पर्सन एट रिस्क, जैसे दोज हु स्मोक, क्योंकि स्मोकिंग ऑलरेडी डिस्ट्रॉयज द एल्वेलाई इलास्टिसिटी लॉस होता है। जो लोग अल्कोहल अब्यूज़ करते हैं, या उनमें कोई भी क्रोनिक पल्मोनरी डिजीज़ है, जैसे COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, ये तब होता है जो पर्सन एक ऐसे ऑक्यूपेशन में, ऐसे हैबिट्स में जिससे लंग में बहुत ज़्यादा धुआं जमा होता है या स्मोक होता है, एम्फिस्मा, अस्थमा या HIV और एड्स के पेशेंट, दैन द चिल्ड्रन विच आर यंगर दैन 1 year और ओल्डर पीपल मोर दैन 65, उनमें निमोनिया होने का चांस बहुत ज़्यादा है। अगर ए पर्सन इज हैविंग ए वीक इम्यून सिस्टम, दैन इफ़ यू हैड ए कोल्ड और इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन, सर्दी जुकाम का इन्फेक्शन अगर रिसेंटली हुआ है और उससे ठीक से रिकवर न हो पाए हैं, फिर माल न्यूट्रिशन, डाइट इज़ नॉट गुड, और अगर कंटिन्यूसली ऐसे कंडीशन में है जहाँ पे केमिकल्स और पोल्यूटेंट का एक्सपोजर है, सो दिस पीपल कैन एक्चुअली गेट निमोनिया मोर इजीली। सो अब देखते हैं साइंस एंड सिम्टम्स। तो निमोनिया का जो सिम्टम है विद इन 1 to 4 weeks ऑब्जर्व होने लगता है आफ्टर द ट्रांसमिशन ऑफ निमोनिया। सो तो इट इज़ यू कैन सी ऑकर्स वेरी क्विकली। दैन तो स्टार्टिंग कैसा होता है, तो सबसे पहले तेज बुखार आएगा विच कैन रीच अप टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुँच सकता है, और फीवर के साथ साथ नेचुरली शेकिंग चिल्स होता है, इस कंडीशन को फेब्राइल कंडीशन कहते हैं। दैन कफ इज एक्चुअली शोइंग द ग्रीनिश और येलोइश, यू कैन सी व्हाट टेक्सचर, जिसको कहते हैं फ्लम। दैन हार्ट चेस्ट में नेचुरली पेन होगा वाइल ब्रीदिंग और कफिंग, इवन स्मॉल टॉकिंग से भी चेस्ट में ऐसा पेन होता है कि somebody is actually what pinching, so that is very you can see what distinguishing feature। then breathing हो जाता है short, slow, shallow, the slow breathing, and difficult होता है, painful, the person cannot take the full breath
इसको कहते हैं डिस्पिनिया। देन रैपिड पल्स रेट बढ़ जाता है बिकॉज ब्लड इज ट्राइंग टू कैरी द ऑक्सीजन एज क्विकली एज पॉसिबल, और जिससे ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है, सॉरी। एंड देन सिंस द ऑक्सीजन लेवल इन द बॉडी डिक्रीजेस, आपके जो स्किन है, फेस है, लिप एंड नेल बेड्स हैं, उसमें ब्लूइनेस हो जाएगा बिकॉज द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन द टिश्यू इंक्रीजेस और वो एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है, इसको कहते हैं साइनोसिस। सो दिस इज द इनिशियल यू कैन सी व्हाट सिम्टम्स ऑफ निमोनिया। तो ये पिक्चराइज करके आपको दिखाया है, साथ में मसल एज, बॉडी में दुखता है, देन ड्राई कफ, एब्डोमेन पेन, हेड और थ्रोट में यानी कि ठंडी होगा, देन फीवर with shivering, chest pain, nausea, vomiting. So these are the classical symptoms of pneumonia. So these are additional symptoms. लेकिन साथ में कुछ और symptoms हो सकते हैं जो if you can see the person is not taking proper treatment and care, then coughing of blood can also occur, brownish you can see or reddish sputum होगा, headache, body ache, joint pain, then clammy and sweaty skin जो पहले भी बताया आपको, लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब हंगर लॉस होगा, थकावट आएगा, फटीग, देन नाउसिया, अनईजी फीलिंग एंड वॉमिटिंग, देन फ्लशी चीक जो होता है वो रेड हो जाते हैं बिकॉज कैन सी द पर्सन इज ट्राइंग वेरी हार्ड टू गेट द ऑक्सीजन, एंड नेजल फ्लेयरिंग मतलब नाक जो होता है वो बहुत गर्म हो जाता है, एक्चुअली हीट हो जाता है, उसको टैकीपीनिया कहते हैं। देन पेशेंट बिकम्स वेरी इल एंड ट्राइज टू लाई ऑन दैट साइड जिसमें निमोनिया का पैच है, तो राइट साइड में, क्योंकि इट वांट टू डिक्रीज द पेन। और फिर द पर्सन ट्राइज टू ब्रीथ वेरी हार्ड, यू कैन सी विद द हेल्प ऑफ द मसल्स ऑफ एब्डोमेन एंड द चेस्ट, तो इज ट्राइंग वेरी हार्ड टू गेट द ऑक्सीजन इनटू द बॉडी। और अनट्रीटेड और अनमैनेज्ड निमोनिया इसकी वजह से कैन लीड टू डेथ। इसी इनिशियल स्टेज में ही अगर निमोनिया को डिटेक्ट कर लिया तो इट बिकम्स यू कैन सी वेरी इजी टू क्योर और manage the pneumonia. Pneumonia complications can be very varied. It can lead to acute respiratory distress syndrome. The person is not able to breathe only. Then pleural infusion, जो pleural मतलब lungs का जो covering है, it is also damaged. Then lung में naturally pus जमा हो जाता है, lung abscesses, sepsis मतलब infection जो blood में चला जाता है, मतलब लंग का इन्फेक्शन स्प्रेड्स टू द ब्लड जिससे बाकी ऑर्गन फेल होते हैं। फिर रेस्पिरेटरी फेलर, द रेस्पिरेशन स्टॉप हो सकता है अचानक जिससे मैकेनिकल वेंटिलेटर लगाना पड़ता है। द पर्सन नीड टू बी केप्ट इन वेंटिलेटर, यानी कि पर्सन का लंग जो है वो फंक्शन करना बंद कर देता है। सो हाउ टू प्रिवेंट, यू कैन सी all these conditions so that the person is saved from the, you can see, fatal effect. The solution is very simple. So there are 5 golden rules. तो पहला है वैक्सीनेशन, देन दूसरा है कंटिन्यूसली यू कैन सी फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, तीसरा है हेल्दी डाइट होना चाहिए, इम्यूनिटी को बढ़ाना है, देन फिजिकल एक्सरसाइज, योगा, एंड स्मोकिंग मस्ट बी क्विटेड एज क्विकली एज पॉसिबल. So vaccination is one of the most important, you can see what, preventive measure, क्योंकि it can prevent both children's and adult, और स्पेशली चाइल्ड के फर्स्ट ईयर में अगर वैक्सीनेशन किया तो नेचुरली स्ट्रेप्टोकोकल निमोनी, डिप्लोकोकल निमोनी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इनसे जो है इन्फेक्शन होने का चांस बहुत कम हो जाता है. तो इट इज़ प्रोटेक्टिव एंड 2 वैक्सीन्स आर ऑलरेडी अवेलेबल. वन इज़ प्रिमोवार एंड सेकेंड इज़ न्यूमोवैक्स. तो हम लोग इसके बारे में आगे देखेंगे थोड़ा डिटेल में. फिर वी हैव टू चेंज अवर हैबिट्स to avoid dusty and polluted environment because germs are everywhere. Use of safety mask, then avoid contact or sharing things of infected person. Avoid exposure to cold and heat क्योंकि they are the physical, you can see what factor which cause injuries. Then avoid condition of fatigue, अपने आप को ज़्यादा थकाना नहीं है. Avoid all types of addictions which may affect the, you can see, body function. Then we have to protect ourselves from any kind of respiratory infection. तो किसी भी टाइप का माइल्ड इन्फेक्शन भी होना चाहिए, जैसे कोल्ड, ठंडी भी नहीं होना चाहिए. सर्दी जो होता है नॉर्मली हमको, उससे भी हमको इमीडिएटली वी हैव टू
protectors. तो यहाँ पे I will give the you can say reference of the present corona you can see crisis. तो COVID-19 जो है it is a special type of you can see influenza, or you have seen that most of many people have come out of the you can say disease hey and healthy. उसका कारण है कि their immune system was very strong, and those who died because of you can see what COVID-19, they actually died because of pneumonia or shock. So that's why the initial stage में अगर हम लोग क्या करते हैं, ये सारे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस जिसमें अभी एक और ऐड हो गया है दैट इज कोविड-19 को प्रिवेंट करते हैं, तो निमोनिया विल नॉट गेट यू कैन सी व्हाट will not get developed. So we have to change our habit and our lifestyle to prevent any kind of respiratory infection. चलो अभी डायग्नोसिस कैसा होगा, तो निमोनिया को डायग्नोसिस करने के बहुत सारे कैन सी व्हाट तरीके हैं. तो पहला तो पेशेंट का हिस्ट्री देखना है, तो उसे पूछना है कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है प्रीवियसली, कैन सी कभी इन हिज और हर लाइफ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है. Then you can see physical examination, तो the person is asked to you can see show the throat and lung activity check किया जाता है. Sputum जो है कफ एनालिसिस किया जाता है, उसका नेचर जैसे किसी सेंटर में जो आपको फ्लेम का कलर दिख रहा है दैट इज़ ग्रीनिश है. फिर उसके बाद में कैसी स्पेक्स रेडिश स्पेक्स है, राइट साइड का एकदम है कैसी रेडिश स्पेक मतलब उसमें ब्लड है. सो ऑल दिस फ्लेम कलर्स दे इंडिकेट दैट द पर्सन माइट बी हैविंग निमोनिया. ब्लड टेस्ट किया जाता है, कंप्लीट सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट किया जाता है टू चेक द प्रोपोर्शन ऑफ द डब्ल्यूबीसी एंड देयर एक्टिविटी. देन देयर आर सम मोर रेडियोग्राफी जो सबसे क्लियर कट यू कैन सी पिक्चर प्रोवाइड करता है. एक्सरे इट कैन बी एमआरआई स्कैन है, सीटी स्कैन भी किया जा सकता है. अफेक्टेड एरिया जो है लंग का वो डिटेक्ट होता है विद द न्यूमेटिक पैच. देन ब्रोंकियोस्कोपी, तो वी कैन इंसर्ट यू कैन सी एंडोस्कोप इनटू द you can see respiratory tract to check exactly where is the blockage. So this surgeon is actually what inserting a tube into the lung to check the you can see blockage. फिर रेस्पिरेटोमीट्री ये चेक करें कि पर्सन का एफिशिएंसी क्या है, कितना वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सचेंज हो रहा है. उसके लिए एक यू कैन सी मशीन रहती है रेस्पिरोमीटर, तो ये यूज़ किया जाता है. फिर स्पुटम कल्चर, इससे मालूम पड़ता है कि विच टाइप ऑफ जर्म, कौन सा वायरस, कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा फंगस एक्चुअली इन्फेक्टेड है, सो दैट यू कैन सी द एंटीबायोटिक एंड द मेडिकेशन जो है वो डिसाइड हो सकता है. तो स्पुटम इज एक्चुअली व्हाट कल्चर्ड ऑन ए अगार यू कैन सी प्लेट एंड देन यू कैन सी द पैथोजन इज आइडेंटिफाइड. अभी ट्रीटमेंट, तो निमोनिया का ट्रीटमेंट टोटली डिपेंड करता है विच टाइप ऑफ निमोनिया एंड व्हाट इज द यू कैन सी सिवियरिटी ऑफ द सिम्टम. क्योंकि बेटर निमोनियाज को हम लोग एंटीबायोटिक्स से ठीक कर सकते हैं. वायरल निमोनियाज जो है उसके लिए कोई एंटीबायोटिक्स नहीं होते हैं, बट द रेस्ट एंड प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, योगास एंड अदर थिंग्स आर रिक्वायर्ड. जैसे अभी कोरोना के लिए दैट इज़ एप्लीकेबल. दैन फंगल निमोनिया जो है वो एंटी फंगल मेडिकेशंस के ठीक हो सकते हैं. तो दैट्स वाई द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द जर्म कि वही पॉजिटिव एजेंट कौन है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ द हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ निमोनिया केसेस विल बी रिक्वायर्ड अगर पेशेंट का कंडीशन बैड हो जाता है, सीवियर हो जाता है, या उसका इम्यून सिस्टम इज़ वेरी वीक और इज ऑलरेडी इल बिकॉज ऑफ सम अदर डिजीजेस. सो इन हॉस्पिटल तो पेशेंट्स को दिया जाता है फिर इंट्रावेनस मतलब डायरेक्ट ब्लड में एंटीबायोटिक्स देते हैं थ्रू सलाइन, और ऑक्सीजन भी सप्लाई करना पड़ता है सो दैट द ऑक्सीजन लेवल इन द बॉडी विल रिमेन नॉर्मल. सो एंटीबायोटिक्स का देखते हैं अभी, वो स्पुटम ऑफ ब्लड कल्चर टेस्ट पे डिपेंड करता है बिकॉज सेंसिटिव टेस्ट किया जाता है, तो उससे मालूम पड़ता है कि विच टाइप ऑफ जर्म इज प्रेजेंट एंड विच एंटीबायोटिक विल यू कैन सी मोस्ट इफेक्टिव. तो यू गॉट इफेक्टिव ड्रग्स लाइक oseltamivir, then I got amantadine, then I got zanamivir, then rimantadine. So these are the effective drugs. Other medications जो है for specially bacterial pneumonia, तो bacterial pneumonia के लिए है penicillin, then ampicillin, then we have got chlorofenicol. So ये सारे जनरली इंजेक्शन के रूप में पर्सन को दिया जाते हैं who has got bacterial pneumonia, जो सबसे कॉमन है. Then vaccination, जैसे पहले बताया, is the best way to prevent pneumonia because you can see especially children and the adult में. तो you got two you can see vaccines available.
प्रिविनॉर एंड दूसरा है आपका निमोनोवैक्स। तो दीज टू विल प्रिवेंट द निमोनोकोकल डिजीज, मतलब कोकाई मतलब आपका बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया से होने वाली जो निमोनिया है उनसे प्रिवेंट होने के लिए दीज टू वैक्सीन्स आर द श्योर शॉट। So management of care of the patient is very much required. You can see otherwise he can terminate into a severe condition, even death. So oxygen therapy देना पड़ता है, chest physiotherapy, that part of the you can see lung which is affected, उधर tapping exercise करना पड़ता है। Then I got spread of infection को control करना है, all the content of the you can see what patient is kept, sputum और X-ray का analysis regularly होना चाहिए। So now it's the time to revise. So it is the inflammatory disease of lung or alveoli. Pathogens are bacteria, virus, fungus, parasites are there. Physical injury or chemical irritants जो है they are the agents. Human का lung का parenchymatous tissue is the target, direct indirect transmission, droplet infection, fomite infection. So it causes inflammation of the lung, bronchi, air sac, or symptoms of fever with chills, stabbing chest, dyspnea and green phlegm. Vaccination is the best prevention. Mask use करना है, good hygiene, you can see avoid the contact, and treatments are with antibiotics अगर वो bacterial है। and with this तो हम लोग अभी अपने आप को अच्छी तरह निमोनिया से बचा सकते हैं। So thanks for watching, and next time we'll come up with a new disease. Till then you can see bye.